अन्हा का बयान है कि जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मेरे शिकम पेट में आया, 6 महीने तक कोई निशानी हमल की जाहिर नहीं हुई, मगर शिकम पेट में एक रोशनी मालूम होती थी। फिर 6 महीने के बाद एक फरिश्ता ख्वाब में आया और फरमाया कि आपके शिकम पेट में नबी आखरूज जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो पैदा हों तो उनका नाम मोहम्मद रखना, इसलिए कि तौरात व इंजील में इनका नाम अहमद है, और इनकी पैदाइश के साथ ऐसी रोशनी जाहिर होगी कि मुल्क शाम और बसरा के महिल्लात तुमको खूब अच्छी तरह नजर आएंगे। अमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मुझको हुजूर के शिकम पेट में होने की उम्मीद हुई तो वो पहला महीना रजब का था। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स निहायत रोशनी और खुशबू के साथ मेरे पास आए। मैंने कहा, तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं आदम हूं। मैंने कहा, आप कैसे तशरीफ लाए? कहाँ तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूं कि ए आमिना, तुम्हारे शिकम पेट में सारे जहान का सरदार है। इसी तरह दूसरे महीने में हजरत शीश अलैहिस्सलाम, तीसरे महीने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, चौथे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, पांचवें महीने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम, छठे महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सातवें महीने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आठवें महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और नवे महीने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सब ने खुशखबरी सुनाई। और हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिछौने पर पेशाब पाखाना नहीं किया। दिन भर में एक ही वक्त मुकर्रर फिक्स था। जब वो साथ आती, पहले से इशारा फरमाकर हजाते ज़रूरियां से फारिग हो जाते। बिस्तर आपका हमेशा पाको साफ रहता था, और जब मैं इरादा करती कि आपका मुंह धुलाऊं तो उसी वक्त अपने आप गैब से धुल जाता था। मुझको मुंह पोंछने और नहलाने की नौबत कभी ना आई। और आप एक दिन में इतना बढ़ते थे कि और बच्चे एक महीने में, और महीने में इस कद्र बढ़ते थे कि और बच्चे एक साल में। जब 2 महीने के हो गए बैठने लगे, तीसरे महीने खड़े होने लगे, चौथे महीने हाथ दीवार पर रखकर चलने लगे, और पांचवें महीने में अच्छी तरह चलने फिरने और बोलने लगे। शुरू शुरू में आधी रात को आपकी ज़बाने मुबारक से ये कलमा निकला, अल्लाहु अकबरू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर हमेशा में सुना करती थीं। आधी रात को ये पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु कुद्दूसन कुद्दूसन न मतिल उयूनु वर रहमानु लाता खुजूहु सिनातु वला नाउमुन। छठे महीने दौड़ने लगे, सातवें महीने खूब दौड़ने की ताकत हो गई, आठवें महीने प्यारी प्यारी बातें करने लगे, नवे महीने खूब साफ अकलमंदी की बातें फरमाने लगे, और जब उम्र शरीफ 10 महीने की हुई, कमान से तीर चलाने लगे, और जो लड़के खेलने को कहते तो आप फरमाते कि हमको अल्लाह पाक ने खेलने के लिए नहीं पैदा फरमाया, और हर चीज सीधे हाथ में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर लिया करते थे। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक साल पूरे साल भर मुल्क में बारिश नहीं हुई, तो हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जंगल में गए और दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस साहबजादे के तुफैल बारिश का नुज़ुल फरमा। दुआ के बाद फौरन घटा छाई और ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी कि ऐसा मालूम होता था कि मश्क का मुंह खुल गया है। शके सद्र यानी सीने मुबारक का चाक होना। एक दिन आप चारागाह में थे कि फरिश्ते आए और आपका शिकम पेट मुबारक चाक किया। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा के साहबजादे हजरत जमीरा इस वाक़े को देखकर दौड़ते हुए अपने घर आए और उनसे कहा कि अम्मी जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने, जो बहुत ही नूरानी शक्लो सूरत वाले हैं और सफेद लिबास पहने हैं, चित्त लिटाकर उनको शिकम को चीर डाला है, और मैं इसी हाल में उनको छोड़कर भगा हुआ आपको खबर करने आया हूं। ये खबर सुनकर हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर दोनों घबराए हुए दौड़कर जंगल की उस चरागाह में पहुंचे जहां आप बकरियां चराने तशरीफ ले गए थे। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा ने वहां जाकर देखा कि आप बैठे हुए हैं, मगर खौफो हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में पूछा कि बेटा, क्या बात है? आपने फरमाया कि 3 शख्स नूरानी शक्लो सूरत वाले आए थे और मुझको चित्त लिटाकर मेरा शिकम पेट चाक करके उसमें से कोई चीज निकाली और उसको बाहर फेंक दिया।
और फिर कोई चीज मेरे शिकम पेट में डालकर सिल दिया, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। इस वाकये के बाद हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा आपकी बड़ी सख्त निगरानी फरमाने लगीं। यहां तक कि जब मुकम्मल पूरे 2 साल हो चुके तो आपका दूध छुड़ा दिया गया। आपकी तंदुरुस्ती नशोनुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब दस्तूर के मुताबिक हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा के पास लाईं और हजरत अमीना रदियल्लाहु अन्हा ने हजरत हलीमा सादिया को बेशुमार इनामों इकराम से नवाजा। शके सद्र यानी सीना मुबारक कितनी बार चाक हुआ। हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे दहलवी रहमतुल्लाह अलैह सूरह अलम नशरह की तफसीर में तहरीर फरमाया है कि 4 मर्तबा आपका मुक़द्दस सीना चाक किया गया और इसमें नूर व हिकमत का खजीना भरा गया। पहली मर्तबा जब आप हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा के घर थे, इसकी हिकमत ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वसवसों और ख्यालात से महफूज रहें जिनमें बच्चे मुब्तिला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल होते हैं। दूसरी बार जब आपकी उम्र शरीफ 10 साल की हुई, इसकी हिकमत यह है कि आप जवानी के पुर आशोब दौर के खतरात से बेखौफ हो जाएं। तीसरी बार गाड़े हिरा में शके सद्र हुआ और आपके कल्ब मुबारक में नूर व सकीना भर दिया गया ताकि आप वहीं इलाही के बारे अजीम को बर्दाश्त कर सकें। चौथी बार शबे मेराज में आपका सीना मुबारक चाक किया गया और नूर व हिकमत के खजाने से मामूर किया गया ताकि आपके कल्बे मुबारक में इतनी वुसअत और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदारे इलाही की तजल्ली और कलामे रब्बानी की हैबत व अजमत के मुतहम्मिल हो सकें। हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा का विसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना शरीफ में आपके दादा के नन्हाल बनु अदी बिन नजार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफर में आपके साथ थीं। वहां से वापसी पर अबवा नामी गांव में हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा का विसाल फरमा गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और आप वहीं मदफून हुईं। हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा की वफात विसाल के बाद हजरत उम्मे ऐमन आपा को मक्का शरीफ लाईं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को सौंप दिया। इन्होंने आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत व मोहब्बत के साथ आपकी परवरिश की और हजरत उम्मे ऐमन आपकी खिदमत करती रहीं। जब आपकी उम्र शरीफ 8 साल की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अबू तालिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की वफात विसाल के बाद आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपको आगोश तरबियत में ले लिया और आपकी नेक खसलतों, आदत और दिल लुभाने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अब्बू तालिब को आपका ऐसा गर्वीदा, किसी की तरफ माइल होना, तवज्जुह लगाव रखना बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते और अपने पास ही आपका बिस्तर बिछाते। यहां तक कि एक लम्हा भी कभी अपनी नजरों से ओझल गायब न होने देते। अब्बू तालिब का बयान है कि मैंने कभी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई तकलीफ दी हो या बेहूदा लड़कों के पास खेलने गए हों या कभी कोई खिलाफे तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक का नेक अतवार, चाल चलन रंग ढंग, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसाव परहेजगार रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क शाम का सफर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 साल की हुई तो उस वक्त अब्बू तालिब ने तिजारत की गरज मकसद से मुल्क शाम का सफर किया। अब्बू तालिब को चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी इस सफर में अपने साथ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरान सफर कयाम बसरा शहर में बहीरा राहिब
ईसाइयों का साधु पादरी के पास हुआ। बहीरा राहिब तौरात व इंजील में बयान की हुई नबी आखरूज जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों से आपको देखते ही पहचान लिया और बहुत ही अकीदतों एहतिराम के साथ उसने आपके काफिले वालों की दवत की और अब्बू तालिब से कहा कि ये सारे जहां के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, जिनको अल्लाह पाक ने पूरी कायनात का रसूल बनाकर भेजा है। मैंने देखा है कि शजरो हजर पेड़ पत्थर इनको सजदा करते हैं और अब्र इन पे साया करता है और इनके दोनों शानों के दरमियान मुहरे नुबुव्वत है। इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि अब तुम इनको लेकर आगे नहीं जाना और अपना माल तिजारत यहीं बेच करके बहुत जल्द मक्का शरीफ चले जाओ, क्योंकि मुल्क शाम में यहूदी लोग इनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। वहां पहुंचते ही वो लोग इनको शहीद कर डालेंगे। बहीरा राहिब के कहने से अब्बू तालिब को खतरा महसूस हुआ। चुनांचे उन्होंने वहीं तिजारत का माल बेच दिया और बहुत जल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का शरीफ वापस आ गए। बहीरा राहिब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफर का तोशा भी दिया।